अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा तो उसके बारे में ये न्यूमेरिकल्स कुछ है। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम्स। तो एक बुलेट का मास जो है वो कितना है 100 ग्राम्स। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻+2 वो कितना हो गया 10⁻⁻1 केजी। समझ में आ गया? मैंने इसको कन्वर्ट किया केजी में। तो एक बुलेट है उसका मास कितना है 100 ग्राम्स इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। जो ही आपको ये समझ में आ गया इसको वेलोसिटी है इसका मास है तो इसके पास दो चीज़ें होंगी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वो हम निकाल सकते हैं। ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर। एक प्लाईवुड है, ये मेरे पास एक प्लाईवुड है, इसकी थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से एक बुलेट फायर की जाती है और उस बुलेट का मास जो है वो है 10⁻⁻1 केजी और जो उसकी स्पीड है इनिशियल स्पीड दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। जब इसको फायर की जाती है वो तो द बुलेट इमर्जेस विद 20% ऑफ इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हम निकालेंगे। तो ये कह रहा है कि जब ये बुलेट इसको फायर की जाती है तो फिर जब ये यहाँ से निकलती है तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी अब है जब ये निकली यहां से तो वो कितनी है 20% ऑफ इनिशियल काइनेटिक। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसका 20% काइनेटिक एनर्जी के साथ ये अब बाहर निकलती है। मतलब कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब उसका 20% उस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का उसके 20% के साथ ये बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 20% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पहले। फाइंड द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। आप मुझे बताओ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है जब ये बाहर निकल रही है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो E1 मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर निकलेगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। 1/2 m is 10⁻⁻1 and v is 10⁻²। 10⁻², वही हो गया ना 100 स्क्वायर। So it will be 10⁻⁴, 10⁻⁴ - 1, 10⁻3. It will be 1/2 into 10⁻³ joules. This is the initial kinetic energy of the bullet. As per question, final kinetic energy क्या है होगी इसकी that is 20% of initial kinetic energy। तो 20% मतलब 20/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है 1/2 into 10⁻3। तो इसका 2 and 2 gone, 0 and 0 gone, 1 0 gone with this and it will be 10⁻² joules। मतलब कि 100 joules इसके पास अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है 100 जूल्स। देयरफॉर 1/2 mv² इज इक्वल टू 100 mv²। v इज द फाइनल वेलोसिटी तो वही हमने निकालनी है। तो इट विल बी इक्वल टू v² किसके बराबर निकलेगा 100 डिवाइड बाय m इंटू 2 यानी कि 200। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 डिवाइड बाय m कितना है 10⁻⁻1। -1 जब डिवाइड में आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में 10 होगा तो ये 2000 बन जाएगा। तो v² किसके बराबर निकला 2000। अब हमने v निकालना है, ये स्क्वायर हो गया तो दैट विल बी √2000 बट क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो v यहां से 2 को हटाओ तो 10 बाहर आ जाएगा √20 बनेगा। 10 √20 मीटर पर सेकंड विल बी द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं पर यही आएगा आंसर। तो यहाँ पर हमें एक और न्यूमेरिकल दिया गया है द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%। एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम इंक्रीज किया गया किससे 10% से। मतलब कि उसका लीनियर मोमेंटम अगर p था इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो अब वो बन गया p + 10/100 ऑफ p मतलब कि 1.1 p। ऐसे बोल रहा है ये मतलब कि लीनियर मोमेंटम कुछ था वो अब कितना चेंज किया गया इंक्रीज किया गया 10% से वो इंक्रीज किया गया।
तो ये बोल रहा है कि बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने प्रतिशत चेंज हुई होगी। तो हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन है वो ये है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, मतलब कि व्हेन देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देन देयर इज चेंज इन द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द लीनियर मोमेंटम एज पर दिस रिलेशन। सपोज मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि सपोज पी आई इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड ई आई इज द initial kinetic energy, pf is the final linear momentum and ef is the final kinetic energy of the body। सही बात है। तो यहां पर मैंने सबस्क्रिप्ट आई लिखा एंड एफ लिखा, आई मीन इनिशियल एंड एफ मीन फाइनल। तो पहली बात ये क्या बोल रहा है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब है कि जो फाइनल मोमेंटम है आपका वो कितना है, वो 10% से इंक्रीज किया गया है इनिशियल लीनियर मोमेंटम से। तो इसका मतलब ये कि कितने परसेंट, 10%। सो दैट विल बी 1.1 pI। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द 10% इंक्रीज इन द इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आ गया? मतलब कि ये कैसे निकल रहा है, इनिशियल मोमेंटम को इंक्रीज किया गया है 10% ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी फाइनल मोमेंटम। सो ये हो गया पी आई, ये हो गया 0.1 पी आई प्लस पी आई हो गया 1.1 पी आई। तो वही मैंने यहां पर लिखा। सो फाइनल मोमेंटम क्या बना, 1.1 पी आई। बट आपको पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। तो इसका मतलब ये है कि पी एफ स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू 1.1 पी आई स्क्वायर। Am I right? अगर हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ से करें, क्यों करें स्क्वायरिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मोमेंटम स्क्वायर होता है 2me, तो ये फाइनल मोमेंटम है, तो ये आएगा 2me फाइनल एज पर दिस रिलेशन। P इज इक्वल टू 2me, ये P एफ स्क्वायर है तो ये आएगा 2meF इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या आएगा 1.1। सो 11 स्क्वायर हो गया 1 to 1, ये एक के बाद पॉइंट, मगर यहां पर स्क्वायर है तो दो के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो इट विल बी 1.21, बट उसके साथ आएगा पी आई स्क्वायर। स्क्वायर इसको भी किया, इसको भी किया, ये बना 1.21। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसको, ये बना 2me फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.21 पी आई स्क्वायर। पी आई स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, 2meI एज पर दिस रिलेशन, क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2s काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर है तो यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मुझे लगता है 2m एंड 2m गॉन। सो ई फाइनल कम्स आउट टू बी 1.21 EI। मतलब कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकली वो निकली 1.21 EI, मतलब कि 21% वो इंक्रीज हो गई है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको कितने परसेंट और बढ़ गए हैं, 21% ऑफ द सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज इंक्रीज जो है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी जो बनी है वो बनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 21% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही हो गया 1.21। जैसे मैंने यहाँ पर 1.1 पी आई लिखा था, वो हो गया पी आई प्लस 10/100 ऑफ पी आई। यहाँ पर जो ये है ये 20%, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये 21%। अगर आप इसको देखेंगे ये 1.21 ही निकलेगा। सो परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज 21%। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।